Welcome to my next lecture of electromagnetic induction. My dear students, today's article is mutual induction. बच्चों एक बार फिर कहेंगे कि अगर आप इस आर्टिकल पर कमांड करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पहले वाली सीरीज राइट फ्रॉम 1 नंबर ज़रूर देखिए। राइट बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन वो फिनोमेना है जिस पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। बोर्ड का सवाल है बच्चों, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऑन व्हाट प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर वर्क्स? द आंसर इज म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना। बच्चों देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन से पहले सेल्फ इंडक्शन जरूर पता होना चाहिए। बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन लेंगे, हमने क्या किया, एक कॉइल ली, कॉइल को बैटरी से जोड़ दिया, एक की लगा दी। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, शॉर्ट में लिख लेते हैं पीसी। बच्चों इस कॉइल के सामने एक और कॉइल ली, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। बच्चों हमने क्या किया, हमने प्राइमरी कॉइल में की को ऑन किया। इन प्राइमरी कॉइल अब बच्चों देखते हैं प्राइमरी कॉइल में क्या हुआ। प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हुआ, आईपी। करंट रीचेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। आईपी रीचेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बना, बीपी रीचेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। इसी प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बना, रीचेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों ये जो फ्लक्स है ये बिल्कुल गैस के तरीके से होता है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के पास में रखी है। ये सेकेंडरी कॉइल है, ये सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में पहुंच जाएगा। अगर हम ये कहें कि प्राइमरी कॉइल में अगर फ्लक्स 0 से मैक्सिमम पहुंचा तो सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स 0 से मैक्सिमम पहुंचा, ये बात गलत नहीं होगी। और जैसे ही फ्लक्स में चेंज होता है आप जानते हैं EMF इज इंड्यूस्ड, करंट इज प्रोड्यूस्ड। फौरन इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया, मतलब बिल्कुल साफ है कि सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होने लगा। द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट in the secondary coil by flowing the main current in the primary coil is called mutual induction. प्राइमरी कॉइल की सहायता से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट को फ्लो कर देना, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, इसी को म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना कहते हैं। आई थिंक बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अगेन आई रिपीट, हमने प्राइमरी कॉइल ली, की को ऑन किया, करंट 0 से मैक्सिमम पहुंचा, मैग्नेटिक फील्ड 0 से मैक्सिमम पहुंचा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में 0 से मैक्सिमम पहुंचा, क्योंकि ये फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में पहुंच गया। बच्चों कुल मिला के ये जो दोनों कॉइल्स होती हैं ऐसे होती हैं, ऐसे
ऐसे होती हैं बच्चों। एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल फंसी रहती है, इंसुलेटिंग फ्रॉम ईच अदर। जैसे ताले में कपलिंग होती है वैसे ही इनमें कपलिंग होती है। इसके लिए हम फिजिक्स में वर्ड यूज करते हैं इंडक्टिवली कपल्ड, यानी इन दोनों कॉइल में कौन सी कपलिंग है, इंडक्टिवली कपल्ड है ये दोनों कॉइल। फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में पहुंच गया, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल बाय फ्लोइंग द मेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना। आई थिंक बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आई थिंक इट इज वेल क्लियर टू यू। बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। द नेक्स्ट हेडिंग इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों यहां पर हम सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो किस पर निर्भर है, किस पर डिपेंड करता है, किसके प्रोपोर्शनल है। सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स को हमने फाई एस का नाम दे दिया, फाई फॉर फ्लक्स, एस का मतलब सेकेंडरी कॉइल में। फाई एस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फाई एस प्रोपोर्शनल टू आई पी होगा। फाई एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आई पी आ जाएगा। बच्चों इस एम को क्या कहते हैं, इस एम को कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। बच्चों हम एम को डिफाइन करना चाहते हैं। एम को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, इफ IB is equal to 1 ampere, M is equal to phi s। यहां पर डेफिनेशन आ गई, द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों M को म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कह देते हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the secondary coil when 1 ampere current flows in the primary coil। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में जाने वाले फ्लक्स के बराबर होता है जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो। आई थिंक बच्चों बात समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अगेन आई रिपीट, phi s proportional to IP, phi s is equal to MIP, M proportionality constant है, M को coefficient of mutual induction कहते हैं, IP को हमने 1 एम्पियर रख दिया, M phi s के बराबर हो गया। The coefficient of mutual induction is equal to flux linked with the secondary coil when 1 ampere current flows in the primary coil। I think बच्चों बात समझ में आई होगी आपको। बच्चों आगे चलेंगे ऐसा यूनिट ऑफ एम, ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के साथ। द नेक्स्ट हेडिंग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यानी एम की ऐसा यूनिट हेनरी होती है, 1 हेनरी। 1 हेनरी को डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो बच्चों फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी होता है, आई पी को 1 एम्पियर रख दिया, फाई एस को 1 वेबर रख दिया, एम कितना हो जाएगा, एम 1 हेनरी हो जाएगा। The coefficient of mutual induction of a coil is said to be 1 Henry when 1 ampere current flows in the primary coil, producing the flux of 1 Weber in the secondary coil। बच्चों
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी का होगा जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर का फ्लो होने वाला करंट सेकेंडरी कॉइल में 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंचा देता है। आई थिंक बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेल क्लियर टू यू। बच्चों आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नीट के लिए, जेई के लिए, बोर्ड क्वेश्चंस के लिए, हॉर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे लिए कौन सी ईएमएफ इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेकेंडरी कॉइल की ईएमएफ। देखिए ES इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी। बच्चों बताएंगे कौन सा लॉ हमने लिखा है? हमने यहाँ पर फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है। बच्चों हमने क्या किया? हमने फाई एस की वैल्यू रख दी MIP। बच्चों ये क्वांटिटी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। की को ऑन करेंगे, करंट की ग्रोथ होगी तो DIP अपॉन DT को कहेंगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। अगर न्यूमेरिकल में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट दिया हुआ है, इसकी यूनिट एम्पियर पर सेकेंड होगी, तो समझ लेना ये DIP अपॉन DT की वैल्यू है। की को ऑफ करेंगे तो करंट घटेगा, इसे कहेंगे रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। अगर न्यूमेरिकल में रेट ऑफ डिके ऑफ करंट दिया हुआ हो, समझ लेना ये DIP अपॉन DT की वैल्यू है। अगर की ऑन करने के बाद करंट 0 से 5 एम्पियर हो जाता है, इतने मिली सेकेंड में हो जाता है, तो DIP के वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 0। DIP की वैल्यू मिली सेकेंड को सेकेंड में बदल कर रखेंगे, ये दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगी। या तो वो M दे देगा, ES पूछेगा, ES दे देगा, M पूछेगा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट करेंगे। अगर की को ऑन करते हैं, शुरू से बताएं, चलिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगाया, ES इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी। फाई एस की जगह MIP रख दिया, M कांस्टेंट है बाहर आ गया। और अब अगर की को ऑन किया है तो DIP अपॉन DT क्या होगा? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। इसकी यूनिट क्या होगी? 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर की को ऑफ किया है तो DIP अपॉन DT क्या होगा? रेट ऑफ डिके ऑफ करंट, रेट ऑफ डीग्रोथ ऑफ करंट होगा। आई थिंक बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। की को ऑन करने के बाद करंट 2 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर हो गया, इतने टाइम में हो गया, तो DIP आ जाएगा 5 माइनस 2 मिली एम्पियर, DT 2 टाइम का डिफरेंस, M या ES में से जो भी देकर वो नेक्स्ट क्वांटिटी आपसे पूछ सकता है। आई थिंक ये वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। NCERT में ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है, सॉल्व जरूर करिएगा। बच्चों आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। दिस टुडेज लेक्चर कंप्लीट अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना। बच्चों हम आपके लिए NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। हम आपके लिए NCERT बुक का पूरा सॉल्यूशन, एक एक न्यूमेरिकल का एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहे हैं। बच्चों हमारे लेक्चर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल्स को बेस्ट कमेंट्स ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।